मोदी जी ने रोजगार सिर्फ 2 लोगों को दिया है, अडानी जी को और जय शाह को। तीसरा रोजगार इस देश में आने वाला नहीं है। दीजिए जांच एजेंसियां 7 दिन के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए। 24 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने लगेंगे और चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सर्वे आ गया। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा मेरी काबिलियत है। बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब देंगे मोदी जी। अजीत दादा को कल तक कहते थे 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ 70,000 करोड़ हैं, और शाम को गए अरे ये तो भ्रष्टाचारी, रात को भ्रष्टाचारी, और सुबह कह रहे हैं अरे अजीत दादा तो सदाचारी हैं, अजीत दादा तो सदाचारी हैं, अजीत दादा, मतलब मैं भ्रष्टाचारी हूँ और मैं भाजपा की सदस्यता ले लेता हूँ, मैं सदाचारी हो जाता हूँ। नहीं देखिए, कांग्रेस को जब अंग्रेज नहीं हटा पाए तो ये माफी वीर के वंशज गलत फहमी में ना रहे, अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं। तो आप देखिए मैडम, समय आएगा, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन आज जो राजनीति 24 को लेकर रणनीति बना जा रही है, अब उस पे बात किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो हम लोगों की भैया आइडियोलॉजी होती है ना, जो हम लोगों की विचार, चाचा है मोदी जी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, तो इतना फिर चापलूसी, इतना वाह क्यों कर रहे हैं? में नारे लग रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं, पार्लियामेंट किसका है? प्रधानमंत्री मोदी जी का है। पार्लियामेंट में हमले कौन करवाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो तड़ चब्बू कम करने का काम करते हैं। अब बताइए कि उसको दूर कैसे किया जाए, बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए? आप लोग उस पर बात नहीं करती हैं। बेरोजगारी तब दूर होगी जब मोदी जी अपने वादों पर खरे उतरेंगे, जब 2 करोड़ रोजगार पर बात करेंगे। मैं बताता हूँ बेरोजगारी कहाँ। आज हर वो युवा बेरोजगार है जो कहीं ना कहीं पत्थर और हाथ में भगवा झंडा उठाने का काम करता है। बिल्कुल, मैं तो मोदी जी से कहता हूँ कि मोदी जी कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए, और आएगा भी तो किसको? सड़कों का जाल बिछा दिया, नजर नहीं आते। देखिए सड़कों का जाल आप बिछा रहे हैं, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने कितनी सड़कें बनाई हैं जो टैक्स फ्री हो। आप लोगों के पास, सबके पास गाड़ी है। अरे देश हित में जा रहा है। अगर देश हित में टैक्स है तो देश के लिए विकास होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास किसके लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर यशोदा, मैं फिर पर्सनल जाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत लगेगी, यशोदा बहन के साथ में अगर कुछ दिन रह लेते तो वाकई में विकास पैदा हो जाता। क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आदत है थोड़ा पर्सनल में चला जाता हूँ। तो विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पैदा कर पाए। उन्होंने महंगाई पैदा कर दी, बेरोजगारी पैदा कर दी, मंदी पैदा कर दी, जीएसटी पैदा कर दी, नोटबंदी पैदा कर दी, लेकिन उस ससुरे से विकास न पैदा हुआ। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो विकास न पैदा कर पाए। युवा कह रहे हैं मोदी ही चाहिए हमें। फिर युवा कह रहे हैं? कौन सा युवा कह रहा है? जिसके हाथ में संघ का झंडा पकड़ाया जाता होगा यो युवा कह रहा है। तो वो भी युवा है ना। देखिए देखो जिम्मेदारियों का जब बोझ पड़ता है तब वो युवा रोजगार मांगता है, और जिनके ऊपर आ रहा है ना हराम का, वो कहता होगा मोदी जी को लाइए। जो आटे और दाल का रेट नहीं जानता है वो कहता होगा कि मोदी जी को लाइए। वो एक शायरी भी है ना किसी की कि मोदी तेरे प्यार में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिल रहा है दाल चना। तो मोदी जी दाल और चना देने के लिए ही आए हैं। तो दाल और चना 24 में जनता नहीं लेगी, जनता अब उसे चुनेगी जो महंगाई पर बात करेगा, बेरोजगारी पर बात करेगा, शिक्षा पर बात करेगा, स्वास्थ्य पर बात करेगा, महिला पर बात करेगा, किसान पर बात करेगा और बहन बेटियों पर बात करेगा। मोदी जी को सब पता है। जहाँ चुनाव हो तो वहाँ जीत कैसे जाते? 3 राज्यों में देखे भारी बहुमत तो जीत गया मोदी जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, भारी बहुमत से मोदी जी जीते हैं, लेकिन जो हम लोगों का एजेंडा होता है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है। उसका कारण भी अगर सबसे बड़ा कोई है तो आपकी मीडिया। और मैं मोदी जी को मैं एक चीज मानता हूँ, बहुत किस्मत, पल की खबर दिखाती, बड़ी किस्मत लेकर मोदी जी पैदा हुए हैं। मोदी जी की जैसी किस्मत मैं कह रहा हूँ कि सबको मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैडम जितने भी चैनल है ना, ये सब चैनल 1 महीना के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए। आप फिर से देख लेना, वही जीतेंगे। नहीं सर्वे, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर्वे जितने मशीन करती है, जितनी एजेंसियां करती है, सब आप ही की तो है साहब। उन एजेंसियों पर अब विश्वास, कुछ दिन पहले तो आपका भी चैनल दिखा रहा था कि रुझान जो दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, दिखाते थे नहीं दिखाते थे आप लोग, लेकिन हुआ क्या? असली खेला क्या? वही होता है, चाणक्य है बीजेपी में। अमित शाह के जो चाणक्य हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अमित शाह तोड़ फोड़ करते हैं हम जानते हैं। अमित शाह की सरकार में गृह मंत्रालय सही से नहीं काम करता है, ये हम जानते हैं। तो बगावत होगी राजस्थान में क्या? बिल्कुल 100% बगावत होगी। अभी राख हौसला, वो समय आने दो भैया, अभी बेटा फंसा हुआ है। देखिए मैं एक चीज बता दूं मैडम, एक चीज बता दूं कि बेटे के लिए माँ बाप वहां भी झुक जाता है
जहाँ पे वो अपना कदम भी रखना जायज नहीं समझता है। तो हाँ। जिस दिन बेटा छूटेगा वसुंधरा राजे बगावत करेंगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी कान खोल कर सुन लीजिए हाँ। कि आपकी सरकार वहाँ पे 5 साल चलने वाली नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया था, आप जितने भी लोग हैं मैंने शायद सबको बताया था कि रमन सिंह भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ। मामा भी मुख्यमंत्री नहीं हाँ। बनेंगे। मुझे मामा की चिंता है, क्योंकि मामा बिलबिला रहे थे, रो रहे थे और वोट मांगते समय क्या कह रहे थे कि अपने भाई को वोट दो। हाँ। बहनों ने विश्वास जताया और भाई को वोट दे दिया। हाँ। और भाई के साथ में छलावा हो गया। अब वो बहनें किसको राखी बांधेंगी भाई? भाई कह रहे कांग्रेस वाले बिलबिला गए, वरना लगाए जनरल मंत्री है उनको। नहीं, कांग्रेस बिलबिला नहीं। कांग्रेस देखो, गांधीवादी जो विचारधारा के लोग हैं ना, बहुत शांत होकर जवाब देते हैं। अब भाजपा को हराने के लिए हम लोगों को भाजपाई हो जाना पड़े, ये हम लोगों के उसूलों के खिलाफ है भाई। तो आपने तो बहुत सारे वायदे करे थे। नहीं, मैंने क्या बताया, फिर मैं वही बोलूंगा। मीडिया, हम लोग जो एजेंडा जो हम लोगों का होता है जनता तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग जब हारते तो मीडिया को ठिकरा फोड़ते, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते और जीत जाते तो वाह वाह। नहीं, जीतते हैं तब भी हम कहते हैं कि मीडिया काम कर रही है। हम लोग कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते हैं, तेलंगाना जीते, तो हम लोग मीडिया को श्रेय देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब 24 में आपको बनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा चापलूसी आप कर रहे हैं। मोदी जी का नाम सुनते ही तिलमिला क्यों जाते हैं आप? मैम देखिए कि हाँ। तिलमिलाए मुझे इसलिए कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सुनिए, सुरक्षित महिलाएं भाजपा हाँ, सरकार में आप है। कितना सुरक्षित हैं आपको मालूम है। हाँ। मैडम सुनिए, मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, हाँ। ठीक, और दिन रात मोदी जी के लिए आप काम करती हैं। तो वसुंधरा राजे को तो दरकिनार कर दिया, कम से कम प्रियंका जी को भी मुख्यमंत्री वहां की बना देती। मैं मान जाता कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते। देखिए, जो मुख्यमंत्री था, हाँ। उसको तो हटा दिया, दरकिनार कर दिया। हाँ। मोदी जी अगर महिलाओं के हित में होते हाँ। तो वसुंधरा राजे ही जिसमें मुख्यमंत्री योग्यता है बनते। उसी सुनिए को तो मैडम, बनाएंगे ना, योग्यता है उनमें। अच्छा, जिसको मतलब बनाना आप है। वसुंधरा राजे की योग्यता पर सवाल उठा रही हैं? हम सवाल नहीं उठा नहीं, रहे हैं, आपने कहा क्या है? युवा को मौका दे रहे हैं। युवा को मौका दे रहे हैं। हाँ। तो आप बताइए कि युवाओं को मौका दीजिए, लेकिन हमको मौका कब मिलेगा? आपको मौका कब मिलेगा? चाचा को मौका कब मिलेगा? और लोगों को मौका? प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैं भैया बताइए आप कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वालों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे मोदी जी? जनता खुश है ना? अरे देंगे। हाँ। आप 3 दिन, अरे भैया गारंटी तो यशोदा बहन की भी ली थी। सुनो, मोदी जी की जो गारंटी है, राजस्थान में मेरे काफी मित्र हैं, मेरी उनसे बात होती है, भैया सिलेंडर ले रहे हो? सिलेंडर तो भैया अभी जो कांग्रेस ने 500 में कर रखा सरकार था। अभी बनी है ना। तो मैडम देखिए, अभी टाइम सरकार बनते ही बच्चा पैदा होता है ना, वो रोना सीख जाता है। हाँ। अब वो साल भर बाद थोड़ी रोएगा। हाँ। अगर साल भर रोने वाला बच्चा है तो वो गूंगा है, हाँ। ऐसा कहते हैं गांव में। तो जो अगर साल भर बाद सरकार काम करती है तो वो सरकार मैडम निकम्मी है। और निकम्मी सरकार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की जनता 24 में नकार के मानेगी। भ्रष्टाचारियों को आने नहीं देंगे मोदी जी। बिल्कुल नहीं आने देंगे मैडम। मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, मोदी जी से संस्कारी है ना पूछना। भाजपा में। सीएम न बनने से इतना दुख क्यों है आपको? नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटा महिलाओं की बात करते हैं और महिलाओं को दरकिनार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिलाओं की बात करते हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान उन्हीं की सरकार में होता है। सबसे ज्यादा महिलाओं की बात करते हैं और जो देश की सबसे उच्चतम पद पर राष्ट्रपति महोदय बैठी हैं उनका भी अपमान हो जाता है। तो ये मैडम कहीं ना कहीं गलत है। देखो, मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। आज उन्होंने करके दिखा दिया, इसको स्वीकार करो। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि दक्षिण भारत से तो भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। उत्तर भारत में अभी भी हमारा वोट 40% से ज्यादा ही है। गली गली से भी साफ कर देंगे कह रहे हैं। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि जब भैया बताइए रेल को साफ कर दिया है, हवाई जहाज को साफ कर दिया, सब कुछ जब मोदी जी ने साफ कर दिया है, तो मैडम आपकी भी बारी 24 में आएगी। कांग्रेस को भी साफ। आपको लग रहा है इस बार कुछ कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, 24 में सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देंगे। और दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है, देखेंगे जेल में तेरे। सपने देख रहे हैं आप 24 की? बिल्कुल सपने देख रहे हैं। देखिए, दिन में सपने देखना चाहिए और रात में भी सपने देखना चाहिए, लेकिन बल नहीं गया। देखिए, ना हमारी रस्सी जली है और ना ही हमारा बल गया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का रस्सी भी जल गया है और बल भी चला गया है। अब वो ईडी और सीबीआई के दम पे बलबला रहा है। हाँ। ठीक है, कहो आएगा तो मोदी। अरे भैया काहे परेशान हो, मोदी जी चाचा वाचा है का? राशन दे रहे हैं 5 किलो। हाँ, खा के वही सो जाइए। हो गया। ठीक है। अरे भैया